हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर खुदा। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को मन को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता, हम आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज हमें जीवन और श्वास और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपको अपने हर एक दुख को लेकर के, चिंता को लेकर के, मुसीबत को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के आज आपको परमेश्वर के सामने अपनी हर एक बातों को रखना है। यदि आज आप इस शाम के वक्त अगर अच्छी नींद पाना चाहते हैं, एक अच्छी सुकून से आप सोना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, आपके पास दौलत है, शौहरत है, नाम है, अगर दौलत है, धन है आपके पास, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद आपको नहीं आप खरीद सकते हैं। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर ने कहा उससे तुम बहुत पैसे से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, एक अच्छा भोजन खरीद सकते हो, क्या भोग को खरीद सकते हो? नहीं। तो उसी तरीके हमें आज पवित्र आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी है, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, हर एक प्रकार के परिपूर्ण करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक करेगा। यदि हम आज यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो दिनचर्या है वो सब कुछ खत्म होगी। यदि हम आज बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान से बच करके रहना है, वो घात लगा करके आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है। सबसे पहले बात तो आपके बेटे और बेटियों के जीवन में अटैक करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पहले पेड़ को नहीं, पहले वो किस तरीके से आपके बेटे को आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करता, इसलिए उनको बीमारी लाएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लाएगा कि आप उनके माता पिता परेशान हो, हताश हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। इसीलिए पहली बात तो आपके बेटे और बेटियां बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते उस खुदा पर। यकीनन अगर खुदा करते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर जरूर काम करेगा। उनके समय के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, उनको आशीष देगा, उनको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। मैं आपको क्यों समझाता हूँ, मैं भी प्रार्थना करने लगता, मैं भी आप प्रार्थना करने लगता, परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगता। नहीं, हमें पहले अपने माइंड को स्थिर करना होगा, हमें पहले देखना होगा, समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा भी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात नहीं करेंगे उस पर, यानी हम प्रार्थना करने लगें कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये घटी और कमी है, तो पहले हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस खुदा पर यकीनन विश्वास करते हैं, तो वह हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह में जीवन परमेश्वर ने काम किया, हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब बहुत अब्राहम के जीवन में काम किया, इसहाक के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हुए, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, ऐसे बहुत नबी हुए, बहुत भविष्यवक्ता हुए, बहुत वचन पे चलने वाले हुए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य क्यों किया, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम क्यों किया, उसको सेंध के नान में डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है, सिर जो भूखे रहते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या घटना घटती है, आपने देखा, आपने पढ़ा बाइबल दानियल की पुस्तक को, वहां पे क्या घटना घटती है। दानियल तीन टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह और दोपहर और शाम को करता था। तो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली आज हमारे पास तो ना ही सुबह के पास समय है, ना ही शाम के समय है, तो हम कैसे हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। दानियल ने हमें बताया और सिखाया कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। दानियल
को बचाने के लिए उसके स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर को। इस बात को यकीनन याद रखना। जब शेर के मांग में डलवा दिया जाता है भूखे शेर के बीच में, तो उसको शेर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसीलिए यदि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, दिक्कत में होंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, दानियल 3 वक्त टाइम 3 समय प्रार्थना किया करता था। आज हमारे पास 10 मिनट से 15 मिनट 30 मिनट समय नहीं है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि नहीं पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, दुआ करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं काम करता है? हमारे पास हक नहीं है, क्योंकि हक हमारे पास तभी आएगा जब उससे हम संपूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और पिता से हम लड़ करके लेंगे कि नहीं पिता मुझे दे, क्योंकि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। तो यदि हमारे पास इतना हक हो जाएगा, इतना अधिकार हो जाएगा, तो परमेश्वर का आपको यकीनन देगा। इस बात को या भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, आपने उसके जीवन में बहुत सारी घटना देखी थी, बहुत सारी आपने घटनाएं देखी पढ़ी। उसके बाद दानियल के जीवन में क्या घटना घटती है, राजा किस तरीके से उसको बुलाता है और सपने के बारे में कैसे पूछता है, तो ये सब सारी घटनाएं कैसे घटती हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी ज़िंदगी में आकर के काम किया करते थे, क्योंकि दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय प्रार्थना किया करता था। और हर एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा हुआ करता था उस समय, उसके सामने घुटने टेकते थे, लेकिन दानियल ऐसा व्यक्ति था, कभी वो किसी राजा के सामने या फिर किसी देवी देवता के सामने उसने घुटने नहीं टेके। इस बात को आप जानते हैं। जब उसको आग के भट्ठी में डाला जाता है, बहुत सारे 3-4 बंदे हुआ करते थे उस समय, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से यहोवा पर विश्वास करते थे, और जिनका विश्वास कमजोर था वो लोग राजा को स्वीकार करते थे, उसके सामने घुटने टेकते थे, उसकी मूर्त बनाई हुई के सामने खड़े हुआ करते थे। तो ये सब घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमारा विश्वास कितना है, हमें कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा रखना चाहिए खुदा पर, ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, भरोसा है आपके अंदर या फिर नहीं है। वो खुदा कहता है, मैं जिसके अंदर विश्वास को देखूंगा, मैं आपकी शकल या सूरत को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपकी शकल और सूरत को, आपके शरीर को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा में झांक करके परमेश्वर देखता है। क्या यकीनन ये मुझ पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है? इसीलिए हम आपको पहले वचन ध्यान पूर्वक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप विश्वास में बढ़े और आपका जीवन एक सफल हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग को पता है कि हाँ हमें करना चाहिए, इससे क्या होगा कि और लोग जुड़ेंगे और लोग परमेश्वर के वचन को कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हमारे एक लाइक कर देने से या फिर कमेंट कर देने से या किसी की ज़िंदगी में बचाने के लिए हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। नहीं, पैसा कमाने की बात अलग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खर्चे होते हैं, इसीलिए इतनी इनकम नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि सच्चे मन से आपको विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जो लोग इनकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच रहती है कि नहीं, आपसे हम कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि हमने वीडियो को शेयर कर दिया तो क्या कुछ हमारा जाता है? नहीं। उससे क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को देख लिया, अगर उसके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रभु के वचन कहता है कि यदि तुम प्रभु के फरिश्तों के स्वर्गदूतों को हंसते हुए और नाचते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक बांटना होगा, सिखाना होगा, और वो स्वर्गदूत खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। फरिश्ते तभी, स्वर्गदूत तभी खुश होते हैं जब हम किसी को प्रभु में लाते हैं और परमेश्वर को वचन सुनाते हैं और बताते हैं, और किसी को हमने किसी वीडियो के माध्यम से हम खुद जा करके या आप जा करके किसी व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया,
तो आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। मगर यकीनन मैं जानता हूं कि आप इस समय दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आपके संसार में जो आप संसार में रहते हैं उस संसार में क्लेश से भरा हुआ है। ये संसार बिल्कुल क्लेश से, दुख से, चिंता से, मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आप इससे बच करके कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सामना करना आना चाहिए। आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें इतनी ताकत देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि इससे हम हर एक चीज़ को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हर प्रकार की घटी और कमी को ठीक कर सकते हैं। संसार में आपका साथ कोई दे या ना दे, आपके साथ कोई है या फिर नहीं है, तो आपको किस बात की चिंता, किस बात को आपका डर है, किस बात से आप भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पास बीमारी है, मैं जानता हूँ नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता रहेगा। यदि आपका विश्वास कमज़ोर होता चला जा रहा है और आपका विश्वास कभी कमज़ोर होता है, कभी विश्वास स्ट्रांग होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस पर यकीन करना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि तेरा विश्वास डगमगाएगा। और प्रभु ने क्या कहा है? तेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, बहुत ऐसे व्यक्ति थे, भविष्यवक्ता थे, उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास तो डगमगाता था। प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देते थे, उनका भी विश्वास कमज़ोर हो जाता था। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये एक दिन विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, स्ट्रांग कर रहेंगे। इसीलिए ने तो हर एक जो मसीह थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वचन पे चलने वाले सच्चे परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर को प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के वचन को फैला दिया। तो आज क्या पूरे संसार में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता है? होता है। पूरे सृष्टि पर, पूरे संसार में, हर एक देश में, हर एक जगह परमेश्वर का प्रचार होता है। भले कोई व्यक्ति विरोध करता हो, उसको मारते हो, उसको काटते हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दूंगा। तो उसके प्रति हर एक मसीह भाई बहन जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, इसीलिए परमेश्वर ने भी इतनी सामर्थ्य दी, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी। आप हर एक मसीह भाई बहनों के पास वो सामर्थ्य है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकते हैं। बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखेगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को, जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, नेगेटिव आपकी सोच हो, या फिर आपके ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा आप करते हैं, आप मतलब सोच में डूबे रहते हैं, आपके सकारात्मक विचार की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रख। तेरी ज़िंदगी में जो घटी है, तो रोता है तो एक दिन तो हंसेगा। आज तो दुखित है तो खुश होगा। आज तो चिंतित है, डिप्रेशन में है, परेशान है, चिंता में है, आज हमें हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार को साथ छोड़ देने दीजिए, लेकिन वो खुदा कहता है तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्रेम रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। वो हर तरीके से खुदा कहता है कि मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा तुझसे प्यार करने वाला, मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको शैतान या फिर किसी प्रकार के आपके दुश्मन या फिर आपके कोई भी व्यक्ति आपको सताता है, तो आपको चिंता नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुम पर विश्वास किस तरीके से, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो विश्वास। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम उस खुदा पर विश्वास रखो जिसने मुझे सृष्टि पर भेजा, जिसने मुझे इस संसार पे भेजा, ताकि मैं तुम लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकूं, एक मानव इंसान के रूप में। इस तरीके से परमेश्वर, यदि परमेश्वर किसी और रूप में आते हो तो क्या परमेश्वर से मेल रख पाते? नहीं। तो इसी तरीके या फिर किसी इंसान के रूप में परमेश्वर ना आते तो क्या आज हम इंसानों को परमेश्वर के प्रति जानने के कुछ मिलता? नहीं मिलता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य और शक्तिशाली एक सामर्थ्य, आपको ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको मैंने दी है, इसके प्रति आप हर प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसीलिए वो खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का
मन व्याकुल हुआ था एक घड़ी के लिए, जब उसके प्रति जब बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति से जिस तरीके से उसके जीवन में यातनाएं दी गई थी। प्रभु ने कहा कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। लेकिन परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने आगे क्या कहा, इस बात को आपको याद रखना होगा। उसी तरीके आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसी पूरी हो मेरी ज़िंदगी से। तो इसी तरीके आपको भी करना है। आपका मन व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है। इसीलिए वो उस समय आपका मन व्याकुल होता है। यदि आप उसी घड़ी ये कह दें कि पिता ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, क्योंकि पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है। यदि आप हार चुके हैं, आज परेशान हो चुके हैं, तो आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आपको बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, रेडी हो जाइए। आप अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए और अपने आँखों को बंद करें, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर।
छो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातों आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की
महामारियों को चला दी सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, सुनासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, सुनासरी के नाम से आज वह इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है, उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते ही सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते ही सुनासरी के नाम से, आज ये मांगते ही अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं सुनासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं सुनासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी सुनासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए सुनासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए सुनासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है सुनासरी के नाम से, उसको हटा दे सुनासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली सुनासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली सुनासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द सुनासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ चाहे सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रही सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है इस सुनासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा
करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें, और लोग प्रभु में जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं, और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में, और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।